एक्सरसाइज 6.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर गिवन है इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये दोनों लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं? एक लाइन ए बी है एंड सी डी है। अच्छा, यहाँ पर हम जब तक मेंशन नहीं है कि लाइन है अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते कि एक लाइन है। अगर ये मेंशन है कि हाँ ये एक लाइन है, ओनली देन वी हैव टू टेक इट एज अ लाइन, राइट। ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, राइट। इफ़ एंगल ए ओ सी, अब अंडरस्टैंड करते हैं एंगल ए ओ सी होगा क्या। ए ओ सी यानी एंगल किससे बना है? ओ पर बना है। जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर एंगल होता है। ये कहते हैं ये जो एंगल है ना ए ओ सी, दैट एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, एक तो ये वाला एंगल, राइट, एंड दूसरा कौन सा एंगल? बी ओ ई। बी से स्टार्ट होता है, ओ पर एंगल बन रहा है ई पर, यानी एंगल बी ओ ई बना आपका ये वाला एंगल। इन्होंने कहा ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम है 70 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल बी ओ डी भी 40 डिग्री का गिवन है। अब बी ओ डी कौन सा एंगल है? जो बी से स्टार्ट होता है। लेट्स लुक फॉर बी, दिस इज बी, ओ एंड डी। इसका मतलब हमारा एंगल ओ पे बना हुआ है, बी और डी वाले आर्म्स पर ये वाला एंगल कितना गिवन है? 40 डिग्री। तो मैं इसे यहाँ से रब करके इसे ऊपर मेंशन कर देती हूँ। ये एंगल गिवन है 40 डिग्री का, ठीक है। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब इन क्वेश्चंस को करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है, तो ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन के जो जो पॉइंट्स हैं ना उसे तरीके से लिखें। हमारी ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चंस होंगे उनको करने का एक तरीका होता है कि हम जो जो चीज़ें हमें इस फिगर में, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उन्हें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पहले मेंशन करेंगे गिवन, क्या गिवन है, इसकी एक हेडिंग बनाएंगे। गिवन में क्या क्या पता है हमें? एक तो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। सेकेंड थिंग है ए ओ सी और बी ओ ई का सम हमें गिवन है, यानी आप मेंशन करिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, कितना सम गिवन है? 70 डिग्री गिवन है, ठीक है, हो गया। और फिर कहते हैं एंगल बी ओ डी 40 डिग्री का है, ये भी गिवन है, ये भी यहाँ मेंशन कीजिए। एंगल बी ओ डी इक्वल्स हो गया 40 डिग्री का। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये भी हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आप कह सकते हैं समराइज़ करके लिखनी होती है। तो ये हमारी सेकंड हेडिंग बनेगी, फाइंड। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड। जो फाइंड करना है वो भी मेंशन कर देते हैं। नंबर 1 हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। सेकेंड थिंग क्या फाइंड करना है? सेकेंड हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का फाइंड करना है। सेकेंड थिंग एंगल सी ओ ई, ये भी हमें फाइंड करना है कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स भी मेंशन कर देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पार्ट पर। ये सारी चीज़ें जो होती है हमें हमेशा समराइज़ करके गिवन और टू फाइंड में ज़रूर लिखनी है, जस्ट टू गेट फुल मार्क्स इन दिस। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट पर। सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज रिकॉल करवा देती हूँ। इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या थ्योरम्स हमने पढ़ी है। हमने इसमें सिर्फ 2 थ्योरम्स पढ़ी है। क्या क्या एक्सियोम्स थे? वो एक्चुअली एक्सियोम्स थे। हमने पढ़ा है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कि अगर हमारे पास ऐसे कुछ लाइन होती है ना, इस लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब मान लीजिए इस लाइन पर एक एंगल ऐसे बना हुआ है, राइट, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। सेकेंड थिंग, अगर आपको ये पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपको पता चल जाएगा ये एंगल बन गया 150 डिग्री का। ईजी है। ये तो 2 एंगल की बात हुई, और भी हो सकता है। मान लीजिए इसी लाइन पर हमारे 3 एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। अगर ये वाला एंगल आपको पता है कि 30 डिग्री है, ये पता है आपको 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? आप 180 में से 30 प्लस 40 माइनस करेंगे, 70 माइनस करेंगे, तो आपके पास कुछ 110 डिग्री आएगा। ऑब्ट्यूज जैसा नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकल लिया है यहाँ पर, बट इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक लाइन के एक साइड पर जो एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि उनका टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप कोई भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें बाकी के एंगल्स की कैलकुलेशन पता है तो, राइट। ये थी
एक ऐसी एक्सियोम जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और हमने इसे शॉर्टकट में लिखना सीखा था, हम इसे कहते हैं LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो जब भी हमें ऐसी फिगर्स नज़र आती है हम उसमें लाइन पर ध्यान देते हैं। लाइन पर ध्यान देंगे तो हमें बाकी के जो एंगल्स हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके जैसा एक और हमने एक्सियोम पढ़ा था जिसे हमने नाम दिया था वोआ। क्या होता है वोआ? यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या मतलब था इसका? कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उसमें हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये भी थ्योरम यानी एक्सियोम हमें इसमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये पता है कि एंगल 30 डिग्री है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये 30 डिग्री है, और फिर आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन भी हमने सीखी है। अब हमें काम करना है हमारी जिन फिगर्स पर, जो कि हमारी ये जो पिक्चर यहाँ पर गिवन है, इस पिक्चर में हमें जो जो चीज़ें समझ आ रही है वो हम ड्रॉ करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ये हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग थी, अगर हम ध्यान दें इस फिगर के अंदर एक लाइन ऐसे जा रही है और साथ ही साथ एक लाइन हमारी ऐसी जा रही है ना। आपको पता है ये वाला एंगल कितना गिवन है? 40 डिग्री गिवन है। तो क्या अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है? एग्जैक्टली, दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन टू बी 40 डिग्री नाउ। तो पता चल गया हमें क्यों ये 40 डिग्री है, क्योंकि ये है हमारे वोआ एंगल्स यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो चलिए अब हम मेंशन भी कर देते हैं कि एंगल BOD इक्वल्स 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। आप कोई भी चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे कि आपने क्यों लिखा है इसको 40 डिग्री, आपको हमेशा ब्रैकेट से मेंशन करना है कि इसका रीज़न क्या है। ये गिवन है ना, ये पहले से हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। सेकेंड थिंग, BOD के 40 डिग्री होने से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल AOC भी कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वोआ एंगल्स हैं जिन्हें आप कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आपको पूरा लिखना होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, आपके टीचर कंसिडर नहीं करेंगे वोआ। नेक्स्ट इट इज़, हमें ये एंगल समझ आ गया 40 डिग्री। चलिए लिख देते हैं इसकी जगह 40 डिग्री। ये भी 40 डिग्री आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताती हूँ। डन, इतना पार्ट हो गया। अब सेकंड थिंग, इन्होंने इस पिक्चर में ऐसा कुछ बनाया, ये और ये। अब इन्होंने ये भी बताया है कि जो एंगल AOC और BOE है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसमें से एक तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है 40 डिग्री का, इन दोनों का सम बताया है कि ये है 70 डिग्री, जिसमें से ये 40 है। ये कितना बचा? 30 डिग्री बचा ऑब्वियसली। अब इसी को हम मेंशन कर देते हैं। क्या क्या हमें गिवन है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। ये इक्वेशन क्यों लिखी हमने? क्योंकि ये गिवन था। रीज़न मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, अगर ये एंगल AOC 40 हमने निकाल लिया तो इसकी जगह 40 रख दीजिए, प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। अगर BOE की कैलकुलेशन चाहिए तो 40 को वहाँ मूव कर दीजिए। सो आपके पास आ गया एंगल BOE इक्वल 70 माइनस 40 विच इज़ एक्चुअली 30 डिग्री। तो हमें BOE, अब आगे देखिए, हमारे पास है एंगल BOE, एंगल COE और एंगल AOC। इन तीनों एंगल से क्या हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि एक लाइन है जिस पे एक एंगल ऐसे है और एक एंगल ऐसे है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये हमें नहीं पता कितने डिग्री का है, लेकिन क्या इन तीनों का सम हमें पता है 180 डिग्री है? बस इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारा सेकेंड एंगल भी आ जाएगा। हमें निकालना है एंगल COE। तो COE निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? BOE की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 40 डिग्री। COE हमें नहीं पता, आप इसे ऐसे रखिए। हमें AOC पता है, AOC की जगह हम भर देते हैं हमारा एंगल 40 डिग्री, ये हो गया 180 का। BOE हमारा 30 है, सॉरी 30 हो गया। अब COE की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम 180 में से 30 और 40 का सम वहाँ पर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास बचेगा 70। तो आपके पास आया एंगल COE विच इज़ 110 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 110 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, अब काफ़ी हद तक हमारा काम हो चुका है। BOE हम कैलकुलेट कर चुके हैं,
COE भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन अभी इसका रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना बचा है। BOE ये जो इक्वेशन लिखी है इसका यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने ये किस एक्सियोम पर बेस्ड है जो लिखा है, तो आपको लिखना है या लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब COE आ चुका है, COE का रिफ्लेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। रिफ्लेक्स COE हमारा होता है 360 माइनस एंगल COE। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने का मतलब है, अगर कोई एंगल हमारे पास ऐसे गिवन है और हमें कहा जा रहा है इसका रिफ्लेक्स निकालिए, मतलब आपको इसका बाकी का पार्ट ये वाला होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये निकालने का तरीका 360 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 110, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वही किया, 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 250। तो आपके पास आ चुका है रिफ्लेक्स COE का एंगल भी, जिससे आप सॉल्व करने के बाद दोनों आंसर्स को यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन कर दीजिए। ये जो चेंजेस हमने यहाँ फिगर में किए हैं, ये चेंजेस आपको रफ में करने हैं, आप इसकी ओरिजिनल फिगर में ये चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न होता है कि एग्जामिनर को नहीं समझ आता कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारे चेंजेस आप रफ वर्क में करके साथ साथ देखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर ये कहते हैं कि ये लाइन है तभी हम अज्यूम करेंगे कि लाइन है। अगर इन्होंने नहीं बताया कि लाइन है तो हम अपनी तरफ से नहीं मान के चलेंगे लाइंस को, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री में होता क्या है ना कि लाइंस जैसे दिखने वाले भी अक्सर लाइन नहीं होती है। जब तक कि गिवन नहीं है हम अपनी तरफ से उसको ग्रांटेड नहीं लेंगे, ठीक है। एक्स और वाई को इन्होंने कहा है ये लाइन है, तो चलो मान लिया कि एक्स और वाई एक लाइन है, इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ठीक है, समझ आ गया। POY 90 डिग्री है, ये तो हमें दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बॉक्स बना दिए POY पर, और हमें पता है बॉक्स इंडिकेट करता है कि एक 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। A और B का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। A और B है क्या? A और B एंगल्स है कुछ इस तरह के, है ना। इन एंगल्स को इन्होंने बताया है कि ये है 2:3 के रेशियो में, और हमें फाइंड करना है C क्या चीज़ थी, मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर। तो C एक्चुअल में ये वाला एंगल है, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट का नाम O है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है विच इज़ P, ये वाला पॉइंट है हमारा P, ठीक है। अब करते हैं जो चीज़ें गिवन है, एज आई टोल्ड यू हमें ज़रूर मेंशन करना है कि गिवन क्या है। तो गिवन पर आते हैं। फर्स्ट गिवन यहाँ पर है क्या, जो मेंशन है उसको समराइज करके लिखेंगे, डिटेल में नहीं लिखना है। क्या पता है हमें कि एंगल POY इज़ गिवन टू बी 90 डिग्री एंड A/B इक्वल्स 2:3, सॉरी 2:3, बस ऐसा ही हमें मेंशन करना है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अब आते हैं टू फाइंड पर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें सिर्फ C की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड C, कि C जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला, राइट। अब इसके लिए हम फिर से आते हैं अपनी उन दो एक्सियोम पर। क्या क्या पढ़ा है हमने उन दोनों एक्सियोम में? एक तो हमने पढ़ा है कि एक ही लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा हमें ये बताते हैं कि वो एंगल्स किस तरह के हैं, LPA। हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े हैं, और हमने पढ़ा है वो एंगल कुछ इस तरह का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक लाइन पर बनने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा कोई एंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर आपका एक एंगल बन रहा है जो कि आप कह सकते हैं इस तरह से, ऐसे लाइन जा रही है जिसमें एक तरफ यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसको हम लेते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। ये वाला एंगल आपका B है और ये वाला एंगल C है। एक तो रिलेशनशिप हमें यहाँ समझ आ रहा है। सेकेंड थिंग, इन्होंने जो हमारा वोआ वाला एंगल है, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। कौन सी लाइंस जा रही है इस तरह की, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। अगर ये एंगल B गिवन है तो ये वाला एंगल भी B हो गया, राइट, ये एंगल भी B हो गया। अब पहले LPA वाली थ्योरम देखते हैं कहाँ पर अप्लाई होती है। LPA के लिए हम आते हैं हमारी इस वाली लाइन पर। मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। अगर हम अपना इस फिगर में ये वाला लाइन देखें जो कि X और Y है, इसमें ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का एंगल जा रहा है, राइट, और इस तरफ जा रहा है A और B, A
और ये वाला एंगल है बी। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, हमें ए और बी के रेशियो गिवन है ना, लेट्स टेक इन्हीं रेशियो से हम ए और बी मान भी सकते हैं। हम मान लेते हैं ए है आपका 2x तो बी हो जाएगा 3x। हमें पता है अगर बीच में रेशियो का साइन गिवन है और आप इक्वल में मानेंगे तो हमें उसके साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि 2x और 3x है, और ये अप्लाई होता है आपके मैथ्स की सारी थियरम्स पर, और इसके साथ साथ आपकी जो जितनी भी हमने साइंस में ऐसे जितने क्वेश्चंस देखेंगे हमेशा हमें ये करना होगा। रेशियो में अगर गिवन है आप कन्वर्ट करते हो साइन को इक्वल में तो आप उसके साथ एक कांस्टेंट लगा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि a 2 के इक्वल है या b 3 के इक्वल है, हम ये कहेंगे कि a 2x है और b को मान लेंगे कि वो 3x है। ऐसा किया जाता है जब हमें कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर रेशियो गिवन हो तब तो हमने a को भी ले लिया, b को भी ले लिया। अब क्या कैलकुलेट करें, अब हमें कैलकुलेशन यहाँ नज़र आ रही है, LP है, LP लगाते हैं। किस पर लगाएंगे, इन तीनों पर। a प्लस b प्लस 90 इक्वल्स 180 डिग्री। ये क्लियर है कैसे आया, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं। हमने इस पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक्सियोम लगा दिया। a की जगह हम फिल करते हैं 2x, b की जगह हम फिल करते हैं 3x प्लस 90 इक्वल्स 180। ये मिलकर हो गया 5x प्लस 90 इक्वल्स 180। तो 5x हो गया आपका 180 माइनस 90, हैंस x विल बी इक्वल टू 90 बाई 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 18। ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, a और b की वैल्यू तो नहीं है, है ना, सिर्फ x की वैल्यू है। तो a और b निकालने का मतलब है आपका a क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 और b कितना हो जाएगा 3 इंटू 18। तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 54। ये जो वैल्यूज़ हमारी 36 और 54 आई है ये a और b के एंगल्स आ चुके हैं। अगर हमारे पास a और b आ चुका है तो c निकालने में बहुत इजी है। अब तो c की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। कैसे, अब देखिए, अगर आप इस वाली लाइन को देखेंगे, इस लाइन पर हमारा एक ये वाला एंगल है b और ये एंगल है c, राइट, इसी तरह से बना हुआ है। b कहता है कि ये एंगल तो है 54 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा LP फिर से लगाने पर क्या 180 माइनस b इक्वल हो जाएगा c, क्योंकि यहाँ पर फिर से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का लग गया। या फिर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल रीज़न है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस b, 180 माइनस 54 विच इज़ 6, 17 माइनस 5 यानी कि 126। तो आपके पास एंगल C भी आ गया। एंड में आप आंसर्स अपने मेंशन कर देंगे कि आपके पास एंगल B आया है 54 डिग्री का एंड C आया है 126 डिग्री का, और ये आपके आंसर्स हो गए। वैसे तो सिर्फ C का है तो आप सिर्फ C मेंशन कर देंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कहते हैं इन दिस फिगर एंगल PQR कौन सा एंगल बनेगा, PQR आपका बनेगा ये एंगल। P से स्टार्ट होता है, Q पर बन रहा है और R पर एंड होता है, तो उसकी आर्म है P और R वाली, तो Q पर हमारा एंगल बनता है, हमेशा सेंटर पर एंगल बनता है। ये वाला एंगल इक्वल है एंगल PRT, यानी कि P से स्टार्ट होता है, R पर बनता है और Q, हाँ Q की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कहा जा रहा है। क्या इक्वल गिवन है, PQR और एंगल PRQ। एक एंगल Q पर बन रहा है और एक एंगल R पर बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल PQS एंड PRT ऑल्सो इक्वल, यानी कि PQS कौन सा एंगल हुआ, P से स्टार्ट हो रहा है, Q पर बन रहा है ना, और S की तरफ, यानी ये वाला एंगल। ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है PRT यानी कि इस वाले एंगल के, राइट। तो अब जैसे जैसा गिवन है वो हम यहाँ पर अपना मेंशन कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें ये क्वेश्चन हमेशा गिवन दैट से ही स्टार्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप मार्क डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो गिवन दैट है और इसमें हमें फाइंड नहीं करना, अब की बार हमें प्रूव करना है। गिवन दैट में मेंशन कर दीजिए क्या गिवन है, सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है कि एंगल PQR इक्वल है एंगल
PRQK। और प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। इतनी छोटी सी लाइन है जो आप ज़रूर मेंशन करिए, जस्ट टू सिक्योर योर फुल मार्क्स, राइट। इतना हो गया। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पार्ट पर। सॉल्यूशन का मतलब अब हमें प्रूफ तो करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। करें कैसे प्रूफ, दिख रहा है हमें कि हाँ ये इक्वल है, लेकिन ये तो प्रूफ करके दिखाना है हमें। ऐसे क्वेश्चंस है ना बहुत सारे आएंगे, ये तो सिर्फ एक पार्ट है आप कह सकते हैं क्वेश्चंस को इक्वल प्रूफ करने का। जब ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसी टाइप के ना क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट बन के आएंगे, अपने आप आपको आदत हो जाएगी इनको सॉल्व करने की। देखिए, तो फर्स्ट है, अगर हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो एक नाम दे देते हैं इन एंगल को। हम कहते हैं ये एंगल x है और इस एंगल को भी x मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है एंगल PQR जो कि आपका x है और एंगल PRT वो भी आपका एंगल x हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। सेकेंड थिंग है, हमें फाइंड तो ये वाले एंगल करने हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल PQS अगर हम फाइंड करें तो ये भी x की फॉर्म में निकल आए? क्या ये एंगल कुछ ऐसा है 180 माइनस एक्स, ये एंगल 180 माइनस एक्स है? अब तो हमें देखते देखते आदत हो गई है लीनियर पेयर्स को। ऑफ कोर्स ये एंगल भी हमारा 180 माइनस एक्स है। क्यों? क्योंकि इस पर हमारी एक्सियोम एप्लीकेबल होती है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और सेम चीज़ हम इस पर भी कह सकते हैं, आर पर भी। यानी एंगल अगर हम PRT जो कि हमें प्रूव करना है उसके बारे में अगर बात करें तो वो एंगल भी क्या है, वो एंगल भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल का ही पार्ट है, 180 माइनस एक्स है। तो ये भी आप मेंशन कर दीजिए। ये दोनों चीज़ें हमने क्यों लिखी? क्योंकि ये दोनों ही ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना। ये वाला पेयर भी और ये वाला पेयर भी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ऐसी लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर ये वाला एंगल बना है, अगर ये हमें पता है x है तो ये 180 माइनस एक्स हुआ। और यही चीज़ दूसरी साइड भी ट्रू है, एक x है तो दूसरा वाला भी 180 माइनस एक्स हुआ। अब देखिए क्या इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो हमें प्रूव करना था हमें मिल गया। देखिए PQS और PRT को हमें इक्वल प्रूव करना था और हमें दोनों की वैल्यू क्या मिली, इनकी राइट हैंड साइड पर जो कि एकदम इक्वल है। तो हम मेंशन कर सकते हैं हेंस एंगल PQS इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल PRT, जो कि हमने प्रूव कर दिया। इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। बस इतना ही करना है हमको और क्वेश्चन डन है। इजी है क्वेश्चन बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस फिगर में गिवन है कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू इक्वल है, राइट। हमें ये नज़र आ रहा है कि AB एक लाइन जा रही है, उस लाइन पर हमने दो अलग अलग रे नज़र आ रही है, एक D की तरफ जा रही है, एक C की तरफ जा रही है ना। और इस पे जो एंगल्स मेंशन है वो कुछ इस तरह से है कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि AOB इज़ अ लाइन। तो देखा, हमें अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है कि AOB एक लाइन है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है AOB एक लाइन है। अब लाइन के लिए हम कैसे प्रूव करते हैं, अभी से याद कर लीजिए। हर क्वेश्चन में कभी भी आपको लाइन इक्वल प्रूव करनी हो ना, अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये एक लाइन है तो हमेशा हम यूज़ करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही हमें प्रूव करके बताते हैं कि ये जो एंगल्स है ना, अगर किसी लाइन पर बन रहे हैं और इनका सम 180 आ रहा है तो ये डेफिनेटली एक लाइन है। नहीं समझ आया? देखते कैसे। देखिए, हम एक छोटी सी बात हम करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो एक लाइन है ना, इस लाइन पर जो दो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल, इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होता है, राइट। इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है अगर हम इसका रिवर्स करें, यानी कि अगर इन दोनों का सम 180 आ गया तो प्रूव हो जाता है कि एक लाइन है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये दोनों चीज़ें ट्रू होती है। तो वही चीज़ हम यहाँ भी प्रूव करेंगे। हमें लाइन प्रूव करना है ना, और अभी से लेकर क्लास 10, 11, 12 हमेशा जब भी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, कभी भी हमें प्रूव करना है कि एक लाइन है तो हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को ही। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ होगा और हमारे पास 9th और 10th में तो डेफिनेटली हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें AOB को एक लाइन प्रूव करना है तो मेरे पास कौन कौन से एंगल्स हैं जिनको मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो 180 आ जाए। अगर ये एक लाइन प्रूव करनी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि एक ऐसे जा रहा है, अगर ये 180 आ जाए
तो भी मेरा काम हो जाएगा, या फिर ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ना रे, इसमें ये और ये इन दोनों का सम अगर 180 आ जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो अब ये प्रूव करने से पहले हम सब कुछ मेंशन करते हैं, हमें क्या क्या पता है, विच इज़ लाइक गिवन दैट एंड टू प्रूव दैट, जिसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आते हैं गिवन दैट पर। क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है सिर्फ इतना, x प्लस वाई इक्वल्स z प्लस डब्ल्यू, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज़ अ लाइन, सॉरी, टू प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। लेकिन जब आप ये लिखते हैं ए ओ बी इज़ अ लाइन, आपके ब्रेन में ये बैठ जाना चाहिए कि हमें एक्चुअल में ना किसी दो पेयर का सम जो है 180 डिग्री प्रूव करना है इस लाइन से बनने वाले। ठीक है, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट पर। सॉल्यूशन जो है वो हम देखें क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट पर एक एंगल ऐसे जा रहा है, इसी पर एक एंगल ऐसे जा रहा है और एक एंगल ऐसे जा रहा है। आपको ये याद है इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी बन रही है। क्या बन रहा है? यहाँ पे चारों एंगल जो जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जो लाइंस जा रही है, इनके बीच 4 एंगल्स बन रहे हैं। और हमें पता है इन चारों एंगल का सम जो एक लाइन पर बनते हैं वो होता है 360 डिग्री, जो कि हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये 4 एंगल है क्या? x प्लस वाई, एक्स और y का सम, z और w का सम, z प्लस w, ये है 360 डिग्री। ये समझ आया क्यों लिखा? क्योंकि चारों एंगल का जोड़ है 360 डिग्री। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्यों है इसका रीज़न लिख देते हैं। एंगल्स मेड ऑन वन पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पर सारे एंगल्स बने हैं, तो इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सेकेंड थिंग, अब देखिए हमें पता है कि x प्लस वाई, ये पूरा पेयर और ये पूरा पेयर इक्वल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गिवन है, ये वाली चीज़ इन्होंने पहले ही बता दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई को रिप्लेस कर देते हैं z प्लस डब्ल्यू से, यानी कि हम ना x प्लस वाई की जगह z प्लस डब्ल्यू ही दोबारा लिख देते हैं। क्यों लिख देंगे? इससे इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम इजी हो जाएगा, हमारे पास एक पेयर के अंदर आंसर आ जाएगा। जैसे z और z ऐड किया 2z बना, w और w ऐड किया 2w बना, इक्वल हो गया 360। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे पूरी इक्वेशन में से, तो आ जाएगा z प्लस डब्ल्यू इक्वल 180। अब ये z प्लस डब्ल्यू क्या है और यही हमें प्रूव करना है। हमें कोई 2 एंगल ऐसे उठाने हैं जिनका सम 180 डिग्री आने से लाइन प्रूव हो जाए। तो देखो z प्लस डब्ल्यू क्या चीज़ है? एक एंगल है ये वाला w और एक एंगल है ये वाला z, और आ गया इन दोनों एंगल्स का सम 180। तो ये प्रूफ हो गया ए ओ बी इज़ अ लाइन। हेंस बाय लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज़ अ लाइन। इट इज़ एज ईजी एज दैट। वाकई में बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसी टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे ना, यही चीज़ आप बार बार यूज़ करेंगे और इतनी बार यूज़ होगा कि अपने आप ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।